बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़ी और आप लोग क्या देख रहे हैं शानज़ी मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगी, खैरियत सी होंगी और मज़े में होंगी। आज की क्लास हर क्लास की तरह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में जो है ना, ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो सीख चुके हैं, उनको मेहंदी लगानी आती है लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। नए स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए भी है। और जो कि इंजेक्शन मेहंदी से मेहंदी लगाती हैं, जो कि मेहंदी कौन से मेहंदी लगाती हैं, जो कि एप्लीकेटर से मेहंदी लगाती हैं, तीनों के लिए ये क्लास बहुत मुफीद है, बहुत मज़े की और फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि हमारी वो स्टूडेंट्स यानी वो लोग जो कहते हैं कि भाई हमारी स्पीड बड़ी स्लो है, उसका कोई मसाल बताएं, तो वो आज ये क्लास देख लें, उनका मसला हल हो जाएगा। हमारी वो स्टूडेंट्स, वो बहनें, वो सहेलियां जो कहती हैं कि हमें देख के डिज़ाइन नहीं बनाना, हम चाहते हैं कि हम खुद अपने डिज़ाइन बनाएं और उसके साथ लिखें कि भाई क्रिएशन बाय दिस बाय दिस बाय दिस, तो उनका भी मसला हल हो गया अगर वो ये क्लास देख लेती हैं। ठीक है, तो स्पीड भी आपकी तेज़ हो जाएगी, अपने डिज़ाइन भी आप बना लोगे। और हमारी वो स्टूडेंट्स या वो सहेलियां जो कहती हैं भाई हमारे माइंड में डिज़ाइन याद ही नहीं रहते, हम भूल जाते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास बड़े मज़े की होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये पूरी क्लास बड़े मज़े से देख लेनी है, एक एक स्टेप आपने देखना है और फिर उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरी क्लासेस में अभी तक नहीं आए, अभी तक आपने ये कोर्स ही नहीं ज्वाइन किया जो कि बिल्कुल फ्री है, तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको तमाम तर डिटेल्स दे दूँ और आप हमारी तमाम तर क्लासें ले सकें और एक अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट बन सकें। ठीक है जी, तो आज की क्लास से रिलेटेड जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए और मैंने आपको बताया कि जो भी इंजेक्शन, एप्लीकेटर और कौन से जो भी मेहंदी आप यूज़ करते हो उसके लिए ये क्लास ज़बरदस्त है। आपको पता होगा कि हमारा जो 70 to 80% काम जो है ये मेहंदी में क्या होता है कि 70 to 80% डिज़ाइंस होते हैं, मतलब उनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, वो बनाने आने चाहिए। ठीक है, उसमें जो 20 to 30% बोल सकते हैं आप, वो किसका होता है? वो आपको कौन पकड़ना, एप्लीकेटर यूज़ करना और इंजेक्शन को पकड़ना, उसको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ रेशो है, तब जाके आप एक अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हो, तब आपको अच्छी मेहंदी लगानी आ सकती है ना। ये हो सकता है कि आपको डिज़ाइन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिज़ाइन बनाने नहीं आते, तो आप सिर्फ इंजेक्शन हाथ में पकड़ के शुरू हो जाओ। और ना ये मुमकिन है कि आपको इंजेक्शन वगैरह जो है वो चलाना तो आ रहा है लेकिन डिज़ाइन नहीं आते, और डिज़ाइन आ रहा है लेकिन इंजेक्शन और कोन पेस्ट ये पकड़ने नहीं आ रहे, तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा क्या है? डिज़ाइन का है। अगर आपको खूबसूरत से डिज़ाइन बनाने आएंगे तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आप अच्छे से मेहंदी लगाना ना सीख सके। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी बुक में लेकर जाऊंगी क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने कई बार बताया है, बड़ी अच्छी बुक है, सब कुछ है। और ये दिखाने का मकसद यही है कि आप जो इतनी मुश्किलों में लगे हुए होते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ जाएं, कभी नेट का पैकेज नहीं होता, कभी टाइम नहीं होता, तो आपके पास एक टेक्स्ट की शक्ल में एक चीज़ मौजूद है और पाकिस्तान में ये चीज़ अवेलेबल है, तो आप लें, फ़ायदा उठाएँ इससे। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस बुक में आपको जो है ना, ये पेज नंबर आई थिंक कौन सा है, 27 या 28 पे, हाँ ये 27 या 28 पे आपको नज़र आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ क्रिएशन। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो रिक्रिएशन ऑफ मेहंदी डिज़ाइंस। ठीक है, और इस पे पूरी डिटेल से लिखा गया है, पूरी डिटेल विद एग्जांपल। ठीक है, और इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको अलग से समझाना चाहूँगी ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए और निकले ही नहीं। तो बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा मज़े का ये क्लास होने वाली, मज़े की क्लास है, तो आपने बड़े गौर से देख लेना है। ठीक है, तो ये तो मेरी बुक के अंदर है, आपने ये पढ़ लिया तो समझिए आपका प्रॉब्लम हल हो गया, मसला हल हो गया। तो चलें जी, पहले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ जिस तरीके से मैं समझाना चाह रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ अपना जो है ना शेयर करूँगी, जो मैंने एक वर्कआउट किया है। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, रिक्रिएशन ऑफ मेहंदी डिज़ाइंस, और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एक क्या है ये वाला और दूसरा हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा सबसे पहले आपको, जब मैं आगे कुछ वर्ड्स यूज़ करूँगी तो पता होना चाहिए आपको कि इसका मतलब क्या है, तो इसलिए मैं अभी आपको उनके मतलब पहले बता दूँ, फिर आगे चल के जब मैं आपको उनका बताऊँगी तो आपको वो ईज़िली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रिएशन ऑफ मेहंदी डिज़ाइन, और फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सेम एलिमेंट्स बट लेआउट चेंज। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है, डिफरेंट एलिमेंट्स बट लेआउट सेम।
अब आप ज़रा गौर करें तो ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। पहले में लिखा है सेम एलिमेंट बट लेआउट चेंज, यानी एलिमेंट्स एक जैसे होंगे, लेआउट चेंज होगा। यहाँ क्या लिखा है, एलिमेंट्स चेंज होंगे लेकिन लेआउट सेम होगा। अब एलिमेंट्स किसको बोलते हैं और लेआउट किसे कहते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, एलिमेंट्स का मतलब है वो तमाम तर फूल बूटे, वो फ्लावर्स, वो यू शेप, वो सॉलिड लीव्स, ये सारी चीज़ें जो आप अपने डिज़ाइंस में यूज़ करते हो ना, उसको ओवरऑल बोला जाता है एलिमेंट्स। फिर हर एक एलिमेंट का अपना नाम होता है, जैसे फ्रिल वाले फ्लावर हो गए, स्वर्ल हो गया, पेस्ले हो गया, ठीक है। ओवरऑल इसको बोला जाता है एलिमेंट्स। तो हर एक का अपना नाम होता है हर एक एलिमेंट का, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो लेआउट किसको कहते हैं, लेआउट में अभी आगे चल के आपको बताती हूँ, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा जब आपको पिक्चर के साथ में समझाऊंगी। तो ये सिंपल सी 2 डिविजन्स मैंने कर ली हैं। आपने इसी तरीके से ये लिख लेना है अपने पास से, और ये याद रख लेना है कि अगर आप सीखना चाहती हैं अपने खुद के डिज़ाइन स्पीड बग़ैर देखे लगाना चाहती हैं, तो ये 2 डिविजन्स आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि अगर हम ये डिज़ाइंस बनाना चाहते हैं तो 2 तरीक़ों से होगा। क्या होगा, एक तो ये तरीका होगा कि उसके एलिमेंट्स सेम होंगे लेकिन लेआउट चेंज होगा। दूसरा तरीका ये होगा कि एलिमेंट्स चेंज होंगे लेकिन लेआउट जो है वो सेम होगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने मेन डिज़ाइन की तरफ, जो मैंने चूज़ किया, जिसको हमने टारगेट बनाना है। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ हमारा मेन, जिसको पकड़ के जो डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया और उसके ऊपर जो है हमने सारी आगे से डिस्कशन करनी है। ये एक रफली से कुछ स्केच मैंने बनाए हैं जिसके ज़रिए मैं आपको समझाऊंगी। आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर लिखा हुआ है मेन डिज़ाइन। अब आपको जो मैं एक डेफिनेशन बता रही थी ना एलिमेंट्स की और डिज़ाइन की, वहाँ पर ये मैंने मैंशन कर दिए हैं। ये क्या है हमारे पास, आपको नज़र आ रहा होगा, इसके आगे लिखा हुआ है फ्रिल फ्लावर, और वो फ्रिल की शक्ल भी बनी और साथ लिखा हुआ है फिलर एलिमेंट्स, यानी ये हमारे कहलाते हैं फिलर एलिमेंट्स। और इसके बारे में मैंने कई दफ़ा बताया कि फिलर एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिलर एलिमेंट्स एक ही जो हमारा एलिमेंट होता है या एक ही शक्ल का कोई भी एलिमेंट होता है, उसको आप जब रिपीट करते हैं किसी भी स्क्वायर, किसी बड़ी जगह, किसी छोटी जगह, तो उसको हम फिलर एलिमेंट बोलते हैं। और बेशुमार फिलर एलिमेंट हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ कौन सा फिलर एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, फ्रिल वाला फ्लावर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या नज़र आएंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर नज़र आएगा सॉलिड लीफ, ठीक है। सॉलिड लीफ क्या होते हैं, जिसके अंदर मेहंदी भरी होती है। यहाँ मैंने भरा हुआ नहीं है क्योंकि टाइम कम था, तो मैंने इसलिए खाली छोड़ दिया, लेकिन ये सॉलिड लीव्स हैं। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, भर भी सकते हैं, लेकिन मैंने खाली नहीं छोड़ा। अगर खाली होगा तो आप इसको लीफ बोलोगे, अगर भरोगे तो सॉलिड लीफ बोलोगे। इसी तरह से यहाँ पे आपको एक फ्लावर नज़र आ रहा होगा, यू शेप सॉलिड फ्लावर। ये फ्लावर भी भरा हुआ है, देखें हाफ मैंने भरा हुआ है, हाफ मैंने छोड़ दिया है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको खाली छोड़ना चाहें, जिस तरह का भी वो है। तो यहाँ पर दोनों है, तो यहाँ अगर भरा हुआ है तो जाहिर सी बात है सॉलिड होगा, नहीं भरा तो सिर्फ क्या होगा, यू शेप का फ्लावर हो जाएगा। यहाँ पर आपको फ्रिल ऑन स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन के ऊपर फ्रिल नज़र आ रहा है। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की, मैं अभी कर देती हूँ, उसको बोलते हैं इसको बोला जाता है सॉलिड लाइंस, ठीक है। तो ये हमारी सॉलिड लाइंस है। तो ये आपको मैंने एक पूरा मैप बना के दे दिया एक डिज़ाइन का। अब ये डिज़ाइन आपने बड़े गौर से देख लेना है क्योंकि इसी के ऊपर हमारा आगे काम होने वाला है, ठीक है। तो ये है हमारा मेन डिज़ाइन और इसी के ऊपर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपके साथ लेआउट के बारे में थोड़ा सा शेयर करूँगी कि लेआउट क्या होता है। लेआउट बोलते हैं कि किसी भी डिज़ाइन की, जैसे मैंने आपको बोला ना ओवरऑल बॉडी, ये देखिए ये ओवरऑल बॉडी है इसकी। जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि इस डिज़ाइन का लेआउट क्या होगा, तो ये इसका लेआउट है। ये देखें इस तरह से। काफ़ी सारी आर्टिस्ट क्या करती हैं, पहले अपने माइंड को क्लियर कर लेती हैं कि मैंने हाथ के कितने हिस्से पे काम करना है, ठीक है। वो बात की बात आती है कि उसमें कौन से फ्लावर यूज़ करने हैं, वो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि कितना हिस्सा मैंने खाली छोड़ना है और कितने हिस्से पे काम करना है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे लेआउट, ठीक है। जैसे इसी डिज़ाइन का लेआउट क्या है, ये है, ठीक है। वो एक और डिज़ाइन का है तो ये लेआउट है। तो ये आपके लिए ईजी हो जाता है सोचना कि अब इधर भी मुझे बनाना चाहिए या नहीं, इधर भी नहीं बनाना चाहिए। तो ये आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि मैंने हाथ का कितना हिस्सा खाली छोड़ना है और कितने हिस्से को भर लेना है। और उसके लिए आप इस तरह से लाइट सी मेहंदी से भी, इंजेक्शन से भी और किसी भी चीज़ से लाइट से इस तरह के डॉट्स टाइप से लगा लेते हो ताकि आपको अपना वो क्लियर हो जाए लेआउट, ठीक है। तो ये है हमारे पास लेआउट। उसके बाद हम चलते हैं, जो मैंने आपको बताया था हमारी जो हमने फर्स्ट डिवीज़न की थी सेल्फ क्रिएशन की या रिक्रिएशन की, वो क्या थी कि सेम क्या थी हमारे पास, डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम लेआउट, ठीक है। यानी एलिमेंट्स जो होंगे वो चेंज होंगे
और लेआउट उनका सेम होगा। वो कैसे? जैसे आपके पास ये मेन डिज़ाइन है, आप सिर्फ एक डिज़ाइन सेलेक्ट करो, यकीन जानो उससे आप कोई 50, 60, 100 डिज़ाइन और बना सकते हो। सिर्फ अगर आप ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये समझ जाओ, सिर्फ एक डिज़ाइन आपको याद रखने की ज़रूरत है, सिर्फ एक, 10 नहीं, 20 नहीं, सिर्फ एक। अगर आप एक डिज़ाइन को, इस डिज़ाइन को अपने दिमाग में बिठा लो और उसको पक्का कर लो, ज़ुबानी आप बना लो, तो फिर इसी में आपने सिर्फ चेंजेस करनी है। और वो चेंजेस दो तरह से होती है जो मैंने आपको बताई, आप उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दो तरह से हम इस डिज़ाइन में चेंजेस करेंगे तो हमारे पास बेशुमार डिज़ाइन बन जाएंगे। और यहाँ मैंने दो या तीन लिमिटेड डिज़ाइंस बनाकर आपको समझाने के लिए रफली सा काम किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि इनका लेआउट सेम है। अगर मैं इसको थोड़ा, हाँ, अब ये देखें, ये मेन डिज़ाइन था, ठीक है, और ये दो मैंने एक्स्ट्रा बनाए। यहाँ पर आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि लेआउट तीनों का सेम है। लेआउट के बारे में मैं बता चुकी ना कि बॉडी यानी कितने हिस्से पर डिज़ाइन बनाना है। अब फर्स्ट स्टेप था लेआउट, उसमें देखें एक जैसा है। मेरे दिमाग में ये डिज़ाइन था, अब मैंने लेआउट इसी का रखा, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं अंदर से एलिमेंट्स चेंज कर दूँ। तो देखें यहाँ मैंने एलिमेंट्स चेंज कर दिए, फिलर एलिमेंट चेंज कर दिया, बाहर से भी मैंने चेंज कर दिया, इसका फ्लावर भी जो मेन फ्लावर था वो भी चेंज कर दिया, फिंगर्स पे भी मैंने चेंजिंग कर दी, लेकिन लेआउट वही है, ठीक है। तो देखें एक अलग से लुक नज़र आ रही है ना, चेंज है। इसी तरह आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, डॉट्स भी लगा सकते हो, कितने सारे हमारे पास एलिमेंट हैं। इसी तरीके से ये थर्ड डिज़ाइन जो आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे फ्लावर चेंज कर लिया, फिर मैंने अंदर वाले हिस्से में चेक्स का इस्तेमाल कर लिया। अब ये चेक्स की इतनी सारी किस्में हैं कि आप उसको इतने तरीक़ों से डेकोरेट कर सकते हो कि सिंपल डॉट से लेकर फिलिंग से लेकर वो एंड तक आप इसमें काफ़ी सारी चेंजेस कर सकते हो और चेक्स का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हो। तो कितनी वैरायटी है आपके पास। आप सिर्फ एक इसको उठा के सिर्फ चेक्स को चेंज करो ना, आपके पास कोई 100-200 डिज़ाइन आराम से बन जाएंगे। तो क्या करना है, सिर्फ चेक्स के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या थोड़े से डिज़ाइन आपके माइंड में होने चाहिए। तो ये देख लीजिए, लेआउट सेम हो गया लेकिन एलिमेंट्स चेंज हो गए। तो ये आपको क्लियर हो गया। इस तरह से हम बेशुमार बना सकते हैं। आप यहाँ पे कोई और फ्लावर ऐड कर लो, यहाँ पे कोई और फिलर एलिमेंट ऐड कर लो, चाहो तो यही फिलर एलिमेंट रखो और फ्लावर चेंज कर लो, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एक पोर्शन हो गया। तो डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम लेआउट की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं सेम लेआउट लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। नहीं जी, सेम एलिमेंट विद डिफरेंट लेआउट के साथ, जी अब करेक्ट हो गए। तो यहाँ पे भी आपको होप्स ये डिज़ाइन नज़र आ रहे होंगे। अब क्या है, हमारा मेन डिज़ाइन ये था, मुझे ये याद था, मैंने क्या किया कि मैंने उसके लेआउट्स को चेंज कर दिया कि मैंने हाथ के इस हिस्से पर इस तरह की शेप बनानी है और इस हिस्से पर इस तरह की शेप बनानी है। लेकिन आप देखें तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, मैंने इसमें यही वाले एलिमेंट्स यूज़ किए हैं जो यहाँ पर हुए हैं। वही सेम फ्लावर है, वही सेम फ्लावर है, वही सेम फ्लावर है। ये फ्लावर आप चाहें तो इधर बना लो, इधर बना लो, उधर बना लो, जिधर भी बनाना चाहो, आपके पास पूरा हाथ है। लेकिन आप पहले डिसाइड कर लो कि इस पोर्शन पे, इस हाथ के इतने पोर्शन पे मैंने काम करना है और उससे आपका लेआउट चेंज हो जाएगा। तो आपने लेआउट चेंज कर दिया लेकिन आपने यही वाले एलिमेंट्स यूज़ किए, ठीक है। तो देखें 2 तो ये बन गए और 3 और 4, ये देखिए 4 तो मैंने बना के दिखा दी, इससे भी बेशुमार बनते हैं। देखें यहाँ पे फिलर एलिमेंट सेम है, यहाँ पे फिलर एलिमेंट सेम है, वहीं उसके साथ सॉलिड लीव यूज़ हो रहे हैं, वहीं मेन फ्लावर है। लेकिन देखें आप इसकी लेआउट चेंज है। लेआउट देखें, ये आपके पास कितने 4 तरह के डिफरेंट डिज़ाइन बन गए। क्या हुआ कि यही वाले एलिमेंट्स यूज़ हुए लेकिन लेआउट चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ एक डिज़ाइन सेलेक्ट करके, चूज़ करके, उसकी प्रैक्टिस करके, उसको अपने माइंड में बिठा के उससे बेशुमार डिज़ाइन बना सकते हो ईज़िली। तो ये है आपका आज का रिक्रिएशन ऑफ मेहंदी डिज़ाइन और बड़ा इजी और बड़ा सिंपल है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। क्या है, अगर आपने मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाने हैं, अपने क्रिएशन बनानी है, टाइम बचत करना है, स्पीड लगानी है, तो आपने क्या कर लेना है, सिर्फ एक डिज़ाइन उठा के उसको अपने दिमाग में बिठा लेना है। जैसे आपने ये डिज़ाइन लिया, इसकी प्रैक्टिस की, अभी आपको ज़ुबानी याद हो गया। अब आपने ये याद रखना है कि अगर मैं इस डिज़ाइन में चेंजेस करना चाहूँ, ठीक है, और मैं कोई और डिज़ाइन बनाना चाह रही हूँ, अपनी क्रिएशन करना चाह रही हूँ, तो ये जो डिज़ाइन है ये मैं 2 तरह से चेंज कर सकती हूँ। एक क्या तरीका हो सकता है कि हम ये कर लें कि उसका लेआउट चेंज कर लें, ठीक है, यानी उसके अंदर जो फ्लावर वगैरह यूज़ हुए वो वहीं रहें लेकिन लेआउट चेंज कर लें, इसकी बॉडी चेंज कर लें। यानी यहाँ पर अगर ये फ्लावर है तो मैं इसको इधर कर देती हूँ, अगर फिलर एलिमेंट्स इधर हैं तो मैं इसको उधर कर देती हूँ। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें कि फ्लावर हम दूसरा तरीका इसका ये है कि हम ये कर लें
कि फ्लावर्स यानी लेआउट यहीं रहें और इसके जो अंदर एलिमेंट्स यूज़ हुए ना उनको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि आपने यहाँ पर अगर फ्रिल एलिमेंट्स है, फिलर एलिमेंट्स है, आप यहाँ पे चेक्स यूज़ कर लो। ठीक है, यही शेप बनाओ लेकिन अंदर की चीज़ें चेंज कर लो। कितना आसान है, कितने सारे आपके पास ऐसे चेक्स हैं, कितने सारे आपके पास फिलर एलिमेंट्स हैं जिनको आप ज़रा सा चेंज करोगे तो वो इससे ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो अब आपको होप्स हो इस क्लास की अच्छे से समझ आ रही होगी कि हम एक डिज़ाइन से 100-200 डिज़ाइंस कैसे बनाते हैं। इसी तरह से ये होता है कि आपके अपने डिज़ाइन वजूद में आते हैं, वो बनते हैं, कोई आसमान से नहीं उतर रहे होते। ऐसा नहीं होता कि आपने कॉपी पेंसिल ली और वो आपके दिमाग में आ रहे हैं और आप बनाते जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब तक आप देखोगे नहीं किसी डिज़ाइन को तो आप उससे आइडियाज़ कैसे लोगे। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में कुछ आइडियाज़ लेने होते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है उसको आसानी से उसको आगे करने के लिए हम ये 2 डिवीज़न करते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको काफ़ी कुछ अच्छे से समझ आ गया। अगर नहीं आया तो इस क्लास को रिपीट करो। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली क्लास है, लेकिन अगर आप 2 से 3 दफ़ा ये क्लास देखोगे तो मे भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका काम क्या है इस क्लास के लिए? आपका काम ये है कि आपने ये करना है कि जैसे मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किया, ठीक है, इसी डिज़ाइन को आप बनाना पेंसिल से, पेन से, जिस चीज़ से बनाना चाहते हो बनाओ। और मैंने जो इसके 2 से 3 आप 2 तरह से मैंने एक लेआउट चेंज करके जो डिज़ाइन 2 बनाए और एक इसके एलिमेंट्स को चेंज करके जो 3 डिज़ाइन बनाए। आपने क्या कर लेना है, यही काम करना है, इसी डिज़ाइन के अंदर के एलिमेंट्स को चेंज कर लेना है। शक्ल ये लेआउट इसकी वही रहेगी, सिर्फ एलिमेंट्स को चेंज करके 4 डिज़ाइन मुझे बनाकर दिखाने हैं। इसी तरह से आपने क्या करना है कि दूसरा जो सेकंड पार्ट में क्या कर लेना है कि आपने ये जो एलिमेंट्स है इसको यहीं रहने देना है, मतलब यही एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, लेकिन इसकी जो लेआउट है यानी अगर यहाँ बने हैं तो उसको वहाँ करना है, वो आपने मुझे बना के देने हैं 4। तो इस तरह से टोटल आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है, कोशिश करें लाइट से बनाए ताकि जल्दी हो जाए काम। तो ये आपने मुझे चेक करवाना है, मेरे फेसबुक के ग्रुप में पोस्ट करना है और मुझे व्हाट्सएप पे भी दिखाना है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको समझ आई होगी। मैंने तो पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए और उम्मीद करती हूँ कि आपके माइंड में भी ये बैठ गया होगा। कोई भी सवाल हो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, फेसबुक पे भी पूछ सकते हो और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर किसी क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।